स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट एंड सैंड। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होता है वो एग्रीगेट के केस में कैसे, एंड सैंड के केस में क्या उसकी लिमिटेशंस एंड वैल्यू होती है। तो स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में और ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट 16 है दोस्तों, फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप पहले वीडियोस को नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ये फाइननेस मॉडुलस होता क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, फाइननेस मॉडुलस दोस्तों एक कंपोनेंट या एक प्रोसेस होता है दोस्तों, जिससे कि एग्रीगेट की बात करें या यहाँ पे बात करें दोस्तों सैंड की, उसके साइज़ क्या है, यानी उसकी साइज़ क्या है दोस्तों, उसकी साइज़ का यहाँ पे क्या होता है हम लोग अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं दोस्तों फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट करके कि वो एग्रीगेट या सैंड की साइज़ क्या है, उसकी साइज़ या उसकी दोस्तों जो टेक्सचर्स होते हैं वो कैसे हैं दोस्तों, वो हम पता करते हैं फाइननेस मॉडुलस से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करें दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड मॉडुलस के दोस्तों प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम आपको दोस्तों डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कुछ स्टैंडर्ड सीप होती हैं, स्टैंडर्ड सीप्स यहाँ पे स्टैंडर्ड सीप का यूज करते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड सीप से एक सीप से फिल्टर होकर के दोस्तों दूसरे सीप पे रिटर्न करता है, देन दूसरे सीप से फिल्टर होकर तीसरे सीप पे पार्टिकल्स रिटर्न करते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों उसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जो सीप पे यहाँ पे पार्टिकल्स रुके रहते हैं दोस्तों, इस रुकी हुई मात्रा का दोस्तों क्या करते हैं हम लोग परसेंटेज को, यानी जो इसकी परसेंटेज होगी दोस्तों इसकी, उस परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है इसका एफएम निकलता है, जिसे हम लोग फाइननेस मॉडुलस कहते हैं। तो इसका दोस्तों एक एग्जांपल हम लेंगे, उस एग्जांपल के बिहाफ पे समझेंगे, उस एग्जांपल के बिहाफ पे हम लोग फाइननेस मॉडुलस आज इस वीडियो में फाइंड आउट भी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि अगर सैंड की यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक साइड में सैंड की बात करते हैं, देन अगेन हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट की बात करते हैं। तो यहाँ सैंड एंड एग्रीगेट्स के लिए कुछ यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम लोगों का जैसे सैंड पे कौन सा फाइन सैंड होगा एंड फाइन एग्रीगेट होगा, ये डिपेंड करेगा दोस्तों एफएम पे, जो उसकी फाइननेस मॉडुलस होगी साइज़ का अनुमान लगाने के लिए ये करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फाइन की बात करें, देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मीडियम की, देन कोर्स। सैंड के लिए अगर ये रेंज दोस्तों जो फाइननेस मॉडुलस निकलता है एफएम निकलता है दोस्तों, अगर वो 2.2 से 2.6 के बीच में आता है तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों वो कौन सा सैंड है दोस्तों, वो फाइन सैंड है, ये यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। सेकंड, अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो शेप है दोस्तों, ये जो एफएम है वो 2.6 लेके 2.9 होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे ये मीडियम सैंड है। कोर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो साइज़ है दोस्तों ये हो जाता है 2.9 से लेके कितना 3.2। तो ये होता है दोस्तों एफएम होता है सैंड के केस में। यहीं पे एग्रीगेट की बात करें दोस्तों, तो एग्रीगेट के में भी वही होगा, फाइन, मीडियम एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्या है कोर्स। तो फाइन के जो यहाँ पे फाइन के केस में आता है वो वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 से लेकर के 3.5। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों ये फाइन जो है दोस्तों ये सैंड के कोर्स से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कंपैरिजन है दोस्तों, जो एग्रीगेट का फाइननेस है दोस्तों, फाइन से फाइन एग्रीगेट जो होगा वो क्या होगा सैंड के कोर्स से ज़्यादा होगा, तभी तो दोस्तों उसका नाम एग्रीगेट हो गया। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे क्या होता है उसका नाम सैंड ही होता अगर वो इस रेंज के अंदर में आता, तो चूंकि इस रेंज से बाहर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे एग्रीगेट बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड दोस्तों जो मीडियम होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों, वो 5 से लेकर के 7 के बीच में होता है। कोर्स जो होता है दोस्तों वो 6.5 से लेकर 8.5। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैंड के केस में क्या है एंड देन एग्रीगेट के केस में ये वैल्यूज़ क्या है। ये बहुत बार जेई के एग्जामिनेशंस में या साइड प्रैक्टिस में क्यूसी लैब के प्रैक्टिकल्स में दोस्तों ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों किसी भी क्या नाम है पार्टिकल्स का सैंड क्या नाम है एफएम कैसे निकलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ किलोग्राम, मान लीजिए 50 kg हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्तों सैंड ले लेते हैं।
सॉरी यहाँ पे हम दोस्तों एग्रीगेट की बात करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं एग्रीगेट देखते हैं। तो एग्रीगेट के केस में दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ की 40 mm की सीब यूज करें, देन यहाँ पे दोस्तों 20 mm, देन 10 mm एंड देन एज ऑन 2.36, ये स्टैंडर्ड सीब हैं दोस्तों। इस सीब को मान लीजिए यहाँ पे यूज करें। तो सबसे पहले 40 पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50 kg का अपना जो भी एग्रीगेट है उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है परसेंटेज रिटर्न, यानी रिटर्न कितना होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 40 के केस में तो 0 रिटर्न होगा सर, सब कुछ यहाँ पे कुछ सीब नहीं हो रहा है तो रिटर्न यहाँ पे भी 0 रहेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है जो नेक्स्ट आ रहा है वो परसेंट रिटर्न, यानी एग्रीगेट एंड सैंड का जो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न है, कितना परसेंटेज रिटर्न होगा वो हम यहाँ पे अभी निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे 40 kg के ऊपर में रखा, तो 40 mm के ऊपर में 50 kg रखा दोस्तों, कोई यहाँ पे सीब में कोई चेंजेस नहीं हुआ। देन यहाँ पे दोस्तों जो 40 से 20 यानी 40 में रखने के बाद जब हम उसको सीव किए दोस्तों, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 40 पे रुक गए। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों अगर ये सीब होकर के 90% यानी 90% आपको यहाँ पे याद रखना, 90% हम लोगों का सीब होकर के 45 kg दोस्तों क्या हुआ 20 mm के ऊपर में आ गया। यानी यहाँ पे रिटर्न कितना हुआ दोस्तों, रिटर्न कितना हुआ यहाँ पे 5 kg क्या हुआ रिटर्न हो गया 40 mm पे। जो ये 5 kg रिटर्न हुआ दोस्तों, अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 kg रिटर्न हुआ 50 kg में, और इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों FM निकाल देना दोस्तों। तो FM के लिए क्या करेंगे 100 से इसको हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज आएगा दोस्तों, उस परसेंटेज को हम यहाँ पे नोट करेंगे, सॉरी मल्टी यहाँ पे परसेंटेज को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ 10% आया दोस्तों। अब इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इस 10% को यहाँ पे नोट कर लेना है। यानी यहाँ पे जो FM का जो पार्टिकल्स है यहाँ पे 10% क्या हुआ दोस्तों रिटर्न किया हुआ है। देखो दोस्तों अगर यहाँ पे हम 20 से 10 में जाते हैं, 20 से 10 मान लीजिए फिर से सीव किए, और यहाँ पे कहीं दोस्तों 38 kg क्या हुआ पास हुआ, यानी 90% की अगर हम बात करें तो 38 kg यहाँ पे क्या हुआ पास हुआ। तो रिटर्न कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे 7 kg रिटर्न हो गया, 7 kg रिटर्न हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे सेकंड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। पहले तो ये दोस्तों 10% हो चुका है, तो यहाँ पे ये 10% रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, ये 7% का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपको निकालना होगा, 7% का यहाँ पे आपको निकालना होगा परसेंटेज रिटर्न। तो ये यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 24%। तो दोस्तों ऐसे ही परसेंटेज को जब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, सारे परसेंटेज को निकालते हैं, एंड देन कितना रिटर्न हुआ उस चीज़ को दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे दोस्तों ये जो परसेंटेज है दोस्तों यहाँ पे कितना था, पहले 0% था, फिर 10 हुआ 24, देन दोस्तों ये ऐसे ही जब हम लोग सीप से एनालिसिस करते जाएंगे तो एट द एंड दोस्तों कितना होगा 100% का होगा, ये छन के निकल जाएगा। जब ये दोस्तों 100% यहाँ पे छन के निकल जाता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंडेस्ट मॉडुलस का, जैसा कि आपको फार्मूला पता है दोस्तों कि जो भी यहाँ पे हम लोगों का टोटल आता है, यानी कि हम लोग जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड सीप पे छानने के बाद में जो हम लोगों का यहाँ पे टोटल सम आता है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 100 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों हमारा FM निकल के आता है। तो ये दोस्तों अगर आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के लिंक्स में कमेंट करिएगा, एक डिटेल्ड हम लोग दोस्तों कमेंट करिएगा, तो एक डिटेल हम लोग एनालिसिस कर देंगे सीब एनालिसिस का, जो कि फाइंडलेस मॉडुलस से कैसे हम लोग सीब को एनालिसिस करते हैं और कैसे उसको निकालते हैं। अगर इस छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको समझ में नहीं आया तो बेसिकली दोस्तों ये यहाँ पे जो FM है दोस्तों, हमारा यहाँ पे FM कंप्लीट होता है। फाइंडेस्ट मॉडुलस सैंड का क्या होगा, एग्रीगेट का क्या होगा, ये आपको यहाँ पे डिटर्मिनेशन आपको स्टैंडर्ड्स इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो वीडियो यहाँ पे होने वाला है, टॉपिक होने वाला दोस्तों उसको बल्किंग ऑफ सैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्किंग ऑफ सैंड। दोस्तों आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो या सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो तो बल्किंग ऑफ सैंड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बल्किंग ऑफ सैंड से ही आपको पता चलता है कि दोस्तों वो जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको कितना रखना है, या उसका जो वैल्यूम है मार्केट से आप खरीद रहे हैं तो वैल्यूम में क्या चेंजेस होते हैं, कितने परसेंटेज उसमें क्या नाम है वाटर एब्जॉर्ब करके उसमें सैंड अपना वैल्यूम इंक्रीज करता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 17 में आप लोग देखने वाले हैं। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, जो भी क्या नाम है पहली बार इस चैनल पे हमारे विजिट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजें। पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको ये भविष्य में बहुत काम देने वाला चैनल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस टू गेट समथिंग न्यू इन सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच।